जीवन में ना एक्चुअल में जो कमी होती है ना, जो आपको लगता है कमी है, वो कमी होती ही नहीं है। रिश्ता में अगर प्यार हो, खासकर पति पत्नी के रिश्ते में अगर प्यार हो, भावना हो, फीलिंग हो, इमोशन हो ना, तो आपको लाइफ में कितनी भी कमियां हो ना, उस कमियों को आप ओवरकम कर लोगे। आपको वो कमियां नजर ही नहीं आएगी। आपको लगेगा कि ये कमियां नहीं है, ये मेरे लाइफ का चैलेंज है। हम पति पत्नी मिलके अच्छा से सॉल्व करके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बच्चा को अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है ना, तो जितना हार्ड प्रॉब्लम वो बनाता है ना, उस बच्चे को खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? उसको लगता है कि हम ये सॉल्व कर लिए, हम ये सॉल्व कर लिए, मतलब मेरा नॉलेज बहुत हाई लेवल का है। बच्चे जब हाई लेवल कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जितना ज़्यादा वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनको मन से खुशी होता है कि मेरा लेवल बढ़ रहा है, मेरा लेवल बढ़ रहा है। लेकिन अगर बच्चे को सपोज करो साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, उस केस में अगर कितना भी अच्छा टीचर पढ़ा दे, घुमा फिरा के कई बार करके भी समझा दे, सिखा देना, वो बच्चा नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसका माइंड जो है रिजेक्ट कर दे रहा। बच्चे को उस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, फिजिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो बच्चा मैथ्स क्या पढ़ेगा? उस केस में फोर्सफुली अगर आप महंगे से महंगे कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेजों में पैसे के बल पे इंजीनियरिंग में डाल भी दो या मेडिकल में डाल भी दो, तब भी बच्चा जो है ज्ञान शून्य होकर ही निकलेगा, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में चला जाएगा और माँ बाप को ही कोसेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा था। इंसान के लाइफ के साथ भी यही नियम लॉ काम करता है। रिश्ते में प्यार, भावना, फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, आज उनके जीवन में कुछ परिस्थिति है, परेशानी, वो फर्श पे भी सो रहे हैं, लेकिन वो दोनों खुश है क्योंकि मन से मन मिल गया। वो समझ रहे हैं कि ये मेरे जीवन की परिस्थिति कुछ समय के बाद सॉल्व हो जाएगी, हम ओवरकम कर लेंगे, लाइफ के चैलेंजेस को बढ़ लेंगे, ग्रो कर जाएंगे। बाहर वाले हित नाता परिवार रिश्तेदार बोलेंगे भी, अरे उनके यहाँ ये सामान नहीं है, उनके यहाँ ये फर्नीचर नहीं है, उनके यहाँ लाव पला का सेट नहीं है, उनके यहाँ कॉस्टली आइटम नहीं है। लेकिन वो हस्बैंड वाइफ चूँकि आपस में खुश हैं, मन से मन मिल गया है, तो उनको कोई भी कमी नहीं नजर आएगी। लेकिन इन द मीन टाइम दूसरा कोई ये केस लो, बहुत से ऐसे परिवार रिश्तेदार होते हैं, हम लोग को आम जीवन में डे टू डे लाइफ में देखने को ही मिलता है। आपकी शादी हुई बहुत बड़े घर में, पैसा बहुत है, ठीक है, बड़ा घर है, महल है, सुख सुविधा के साधन है। दूसरा आदमी देख के क्या बोलेगा? सब कुछ तो है इनको, इनको तो कोई कमी नहीं है, इनके हस्बैंड को इतना पैसा है, इनके हस्बैंड को पोस्ट है, इतना बड़ा घर है, पूरा फर्नीचर युक्त इनके पास घर है, लंबी चौड़ी गाड़ी है, हाँ 4 सीटर 6 सीटर वाली गाड़ी है, गाड़ी के साथ ड्राइवर भी, इनको कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो औरत उस घर में रह रही है ना, जो महिला उस घर में उसकी बीवी बन के, बहू बन के, या बहन बन के, बेटी बन के रह रही है, उसको पूछो उसको कितना दर्द। उसको लगता है कि क्या है, सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, हाँ वैल्यूलेस है, मीनिंगलेस है। इससे अच्छा होता हमको मान सम्मान मिलता, प्यार मिलता, पति हमसे बैठते, अच्छा से बात करते, मुझे रिस्पेक्ट देते, मेरी भावना फीलिंग इमोशन की कदर करते, राय सलाह विचार विमर्श करते, बातों का सम्मान देते, और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे अपना जीवन संग जीवन साथी, हमसफ़र, हमराज बनाते, तब मुझे रियल वैल्यू मिलता, वही मुझे खुशी देता। डायमंड अच्छी चीज़ है, हाँ बहुत लोगों का पसंदीदा होता है। गिफ्ट में, शादी ब्याह में डायमंड सबसे ज़्यादा चलता है। सगाई भी डायमंड से ही की जाती है, फैशन सिंबल भी हो गया है कि भाई कैटरीना कैफ अमुक हीरोइन ने किया है तो हम भी डायमंड से ही करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डायमंड जो होता है ना, बिना प्यार के गले का हार ही गले का फांस हो जाता है। कहने का मतलब आप समाज को दिखाने के लिए तो दे रहे हो, भाई भी बहन को राखी में, भाई दूज में, बर्थडे में, एनिवर्सरी में, शादी ब्याह में डायमंड दे देता है, लेकिन भाई को अगर बहन के प्रति मन से भावना फीलिंग नहीं है तो वो चीज़ बेकार होता है। कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब क्या होता है? रिश्ता हमेशा दिल से चलता है, मान से चलता है। अगर आपको रिश्ता में प्यार रहेगा, भावना फीलिंग इमोशन रहेगा ना, तो आप फर्श पे सो के भी खुश रहोगे। आपको पता है कि ये जो जीवन की मुसीबतें बहुत जल्दी ओवरकम हो जाएगी। लेकिन अगर भावना फीलिंग इमोशन नहीं रहेगा तो क्या होगा आपको कि खाली जीवन में कमियां ही कमियां नजर आएंगी। और कमियां कहाँ हैं? कमियां आपके मन में है। क्यों? क्योंकि आपको जो चीज़ चाहिए, मन को चाहिए, वो आपको मिल नहीं रहा। रिश्ते में प्यार चाहिए, भावना चाहिए, फीलिंग चाहिए। बच्चा माँ बाप से सिर्फ पैसा की उम्मीद नहीं करता, कॉस्टली गिफ्ट की उम्मीद नहीं करता, माँ बाप से मोरल मोटिवेटिंग सपोर्ट की उम्मीद करता है कि माँ बाप बैठे उसको समझाए। बच्चा मुसीबत से घिरा हुआ, परिस्थिति है, परेशानी है, नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बच्चा का उम्र अभी क्या है, उस उम्र के हिसाब से अनुभव होगा। और माँ बाप जो है लंबा आयु तय कर लेता है। माँ का एज है 45, 50, 55, XYZ जो भी हो, हाँ जो भी नंबर फिगर हो आपका। बच्चा अभी कितने साल का है? 18, 20, 22 साल का है, 24 साल का है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चा हमेशा माँ बाप के सामने बच्चा ही रहता है, क्योंकि माँ का एज बढ़ता है, बच्चा का एज बढ़ता है, लेकिन एज में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा ही हमेशा रहता है। इसलिए माँ हमेशा बच्चे को थामे रहती है, हाथ पकड़ के, डांट के, बोल के, फटकार लगा के समझाती कि तुम जो कर रहे हो बिल्कुल ही बिल्कुल गलत हो, आगे तुम पछताओगे। क्योंकि बच्चा का माइपिक भी है, अपने छोटे दृष्टिकोण से देखता है, माँ का लंबा दृष्टिकोण है, उसने लंबी आयु के साथ लंबा अनुभव लिया। इसलिए रिश्ता में प्यार भावना होना बहुत ज़रूरी है। जब रिश्ता में भावना होती है तभी रिश्ता चलता, नहीं तो आपको कॉस्टली आइटम, वैल्यूबल थिंग्स, सब कुछ वैल्यू लेस ही लगेगा।